Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion Information Technology. आज हम Information Technology के बारे में पढ़ेंगे. So Information Technology क्या है? मालूमात को ज़हीरा करने, उनको इस्तेमाल में लाने, मालूमात को प्रोसेस करने और मालूमात को ट्रांसफ़र करने के लिए जो साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है. मालूमात को ज़हीरा करने, मालूमात को इस्तेमाल करने, प्रोसेस करने और मालूमात की तरसील करने के लिए जो साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है. मसलन जिस तरह आप टीवी पे आवाज़ भी सुन सकते हैं और तस्वीर भी देख सकते हैं, तो वो क्या है? वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ज़रिया है. इसी तरह से अगर आप रेडियो देखें तो रेडियो के थ्रू आप आवाज़ सुन लेते हैं, तो वो भी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर आप अपना कंप्यूटर देखें तो इंटरनेट पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो क्या है? वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. सो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट हम देखेंगे वो है हमारे पास टेली कम्युनिकेशन. टेली कम्युनिकेशन क्या है कि बेसिकली दूर दराज फासलों तक मालूमात की तरसील के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टेली कम्युनिकेशन. दूर दराज फासलों तक मालूमात की फ़ौरी तरसील के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन. दूर दराज जगहों तक मौसर पैगाम रसानी साइंसदानों के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है. पहली बार 1901 में तार इस्तेमाल किए बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए टेलीग्राफ सिग्नल को ट्रांसफ़र किया गया था और रिसीव किया गया था. 1901 में पहली मर्तबा तार इस्तेमाल किए बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए टेलीग्राफ सिग्नल भेजा गया और वसूल किया गया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती हैं. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स मिल के क्या बनाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और उसका मौजद कौन था? मार्कोनी. यानी उसको इन्वेंट किसने किया था? मार्कोनी ने. मार्कोनी ने 1901 में पहली मर्तबा तार को इस्तेमाल किए बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए टेलीग्राफ सिग्नल को रिसीव भी किया था और ट्रांसफ़र भी किया था. और 1906 में पहली बार इंसानी आवाज़ नशर की गई थी. पहली बार 1906 में इंसानी आवाज़ नशर की गई थी. आजकल अगर हम देखें तो टेलीफ़ोन के अलावा फैक्स मशीन, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह राब्ते के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फैक्स मशीन, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह राब्ते के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जिस तरह से आप देखें व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना. इसी तरह से अगर आप ईमो यूज़ करते हैं और उसके थ्रू किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से अगर हम ये देखें तो टेली कम्युनिकेशन के तमाम तरीक़ों में क्या किया जाता है? मालूमात को मुख्तलिफ़ सिग्नल्स में तब्दील कर दिया जाता है. कौन से सिग्नल्स में? अगर तारों के ज़रिए सेंड करना हो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है. हवा के ज़रिए सेंड करनी हो इंफॉर्मेशन तो रेडियो सिग्नल्स में चेंज कर दिया जाता है. और अगर इंफॉर्मेशन रोशनी के ज़रिए सेंड करनी हो, ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए सेंड करनी हो तो उसे रोशनी के सिग्नल्स में तब्दील कर दिया जाता है. सो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तारों के ज़रिए, रेडियो सिग्नल्स हवा के ज़रिए और रोशनी के सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए भेजे जाते हैं. और रेडियो और टेलीविज़न टेली कम्युनिकेशन के नहायत मौसर ज़राए हैं. रेडियो और टेलीविज़न और इनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास है टेलीग्राफ. अब टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ में पैगामात को कोड में बदल दिया जाता है. टेलीग्राफ को क्या किया जाता है? टेलीग्राफ में क्या किया जाता है? पैगामात को कोड में बदल दिया जाता है. मालूमात को इलेक्ट्रिक पल्सेस यानी इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू क्या किया जाता है? तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है. यानी आपके पास जो मालूमात होती हैं उन्हें क्या किया जाता है?
الیکٹرک سگنلز میں بدل دیا جاتا ہے اور پھر وہ الیکٹرک سگنلز تاروں کے ذریعے موو کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب جہاں انہیں سینڈ کرنا ہو، جب سگنلز وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں دوبارہ آواز کے سگنلز میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ کار بہت سست ہے۔ اب یہاں سے آپ کو جو کویسچنز بنیں گے وہ آپ نوٹ کریں۔ کویسچن نمبر 1 ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف کریں۔ آنسر پیج نمبر 151 پہ ہے۔ یہاں سے یہاں تک معلومات کو ذخیرہ کرنے، ان کو استعمال میں لانے، ان کو پروسیس کرنے اور ان کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ٹیلی کمیونیکیشن پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ دور دراز فاصلوں تک معلومات کی ترسیل کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں معلومات کو سگنلز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ الیکٹرک سگنلز تاروں کے ذریعے، ریڈیو سگنلز ہوا کے ذریعے اور روشنی کے سگنلز آپٹیکل فائبرز کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ٹیلی کمیونیکیشن کے نہایت مؤثر ذرائع ہیں۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں، ٹیلی گرافی کیا ہے؟ تو ٹیلی گرافی کیا ہے؟ کویسچن نمبر 3 کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ پیغامات کو کوڈ میں بدل دیا جاتا ہے اور پھر معلومات کو الیکٹرک ویوز کے تھرو تاروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہ انفارمیشن وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں بھیجنا ہوتا ہے تو اسے دوبارہ آواز میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔